नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। सबको इंतजार था कि आखिरकार चुनाव आयोग कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करता है, चुनावों की घोषणा कब होती है। इस बात का सबको इंतजार था और आखिरकार आज वो घड़ी आ गई है। बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, खास करके सत्ता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक ऐसी घोषणा कर दी है, एक ऐसा रोकथाम लगा दिया है जिसके बाद में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। क्योंकि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि इस बार रैलियां नहीं होंगी, कोई पदयात्रा नहीं होगी। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी खबर बताएंगे। आखिरकार चुनाव आयोग ने आज क्या क्या कहा है और कौन कौन सी तारीखों को कहां कहां पर वोटिंग होगी और नतीजे कब आएंगे और कितने दिन जो है वो अब खेल रह गया है, कितने दिन का खेल रह गया है, किसकी सत्ता बची रहेगी, किसकी सत्ता जाएगी, किसकी सत्ता आएगी। ये बड़ा सवाल जो है वो आज से काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। सबसे पहले आप ये देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है, 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान 7 चरणों में। 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। शुरुआत 10 फरवरी को होगी यूपी से, सभी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो बड़ी खबर यही है कि 7 चरणों में चुनाव होंगे। याद करिए, इससे पहले पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए तो पश्चिम बंगाल में चरण बढ़ाए गए थे, उसको लेकर के चुनाव आयोग की खूब आलोचना हुई थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर चरणों को नहीं बढ़ाया गया है, चरण वहीं पर है। 10 फरवरी को पहली वोटिंग होगी। इसका मतलब यह है, अगर 8 जनवरी, आज का दिन अगर 8 जनवरी अगर लगा करके चले तो कल से 32 दिन का समय बाकी रह गया है। 32 दिन बाद में इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव में सरकार बनाने के लिए पहला वोट डलेगा, वो 10 फरवरी को डलेगा और 10 मार्च को गिनती होगी, यानी 60 दिन बाद में। तो अब कुल मिलाकर के 60 दिन है। 60 दिन बाद में 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, कौन रहेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, यह बड़ा सवाल अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 5 राज्यों में यहां पर है, यूपी में सबसे ज्यादा 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है 7 चरणों में चुनाव है। पहला चरण का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को है। दूसरा चरण का चुनाव 14 फरवरी को, 20 फरवरी को तीसरा, 23 को चौथा, 27 को पांचवा और 3 मार्च को छठा और 7 मार्च को जो है अंतिम चरण का, 7वें चरण का मतदान होगा। 403 सीटें कुल हैं, 202 बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी सत्ता में है, रहेगी या बाहर चली जाएगी, बड़ा सवाल यह है। पंजाब में 14 फरवरी को एक चरण में ही चुनाव होंगे। बीजेपी चाह रही थी कि यहां पर 3 चरणों में चुनाव हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। एक ही चरण में पिछली बार हुआ था और एक ही चरण में जो है इस बार भी चुनाव होंगे 14 फरवरी को। 117 सीटें हैं, 59 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। उत्तराखंड में 14 फरवरी को यहां पर वोटिंग होगी। 14 फरवरी को 70 सीटें जो है उत्तराखंड में कुल है, 36 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है, 40 सीटें कुल हैं, बहुमत के लिए 21 चाहिए। मणिपुर में 3 मार्च को, मणिपुर में जो है वो अभी जो इसमें जो शुरुआती जानकारी है वो 3 मार्च को है, लेकिन मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव जो है वो बताए जा रहे हैं, 3 मार्च और उसके अलावा एक दूसरी तारीख और है, वो भी आपको बताएंगे। तो 60 सीटें कुल हैं और 31 सीटों के लिए जो है 31 बहुमत के लिए यहां पर सीटें चाहिए। हर यहां पर अब देखिए, आप कुछ एक आपको बताते हैं आंकड़े इस बार कहां कहां पर क्या क्या रहेगा। या आप देखिए 7 चरणों में चुनाव आयोग की तस्वीर आप देख रहे हैं। 7 चरणों में जो है वो इस बार चुनाव होंगे। 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद में 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव होना है। 690 सीट कुल हैं विधानसभा की, उस पर वहां पर चुनाव होना है। इस बार 18.5 करोड़, 18.3 करोड़ जो है वो वोटर भाग लेंगे। 18.5 करोड़ लोग तय करेंगे कि इस बार 5 राज्यों के अंदर किसकी सरकार बनेगी। उत्तराखंड, गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा, जैसे हम बता चुके हैं। हर बूथ में 1200 वोटर जा सकेंगे। एक बूथ आपके यहां पर बनता है, उस बूथ में 1200 वोटर जो है वो जा सकते हैं, उससे ज्यादा वोटर नहीं जाएंगे। इस बार 16% पोलिंग बूथ को जो है वो इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया है। तो ये सारी खबर जो है बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। आप ये देखिए, सिलसिलेवार तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल है। पहला चरण 10 फरवरी को है उत्तर प्रदेश में, दूसरा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा दूसरे इसमें रहेगा। पहले चरण में केवल एक ही स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। तीसरे चरण में भी केवल उत्तर प्रदेश में है। चौथे चरण में केवल उत्तर प्रदेश में। 5वें चरण में यहां पर 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश और मणिपुर, जैसे मैंने कहा था 2 चरणों में चुनाव हो रहा है।
तो 27 फरवरी को जो है मणिपुर में पहले चरण का मतदान रहेगा। छठे चरण का मतदान जो है 3 मार्च को उत्तर प्रदेश और मणिपुर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और 7वें चरण का जो मतदान है वो बचेगा उत्तर प्रदेश के लिए, और 10 मार्च को जो है वो नतीजे आएंगे। यानी अगर हम 3 मार्च को और 14 फरवरी को ये अगर छोड़ दें तो उसके बाद में चुनाव जो है वो एक ही जगह केंद्रित रहेगा, वो उत्तर प्रदेश में रहेगा। और जिस तरह से आप ये देखिए 14 फरवरी को निपट जाएंगे पंजाब और गोवा और उत्तराखंड, ये यहां पर जो है वो निपट जाएंगे, तीनों राज्य है। उसके बाद में मणिपुर जो है वो उस पर इतना फोकस नहीं रहता, ना चैनलों का रहता है। तो हर किसी की नजर जो है, हर पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से, उत्तराखंड से जो बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता फ्री होंगे वो उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, पंजाब से जो फ्री होंगे वो उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, गोवा से जो फ्री होंगे वो उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, और बाकी के जो राज्यों के जो कार्यकर्ता है वो भी आ जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा गढ़ होगा, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जलसा जो है वो लगेगा, ऐसा माहौल रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है, गाइडलाइन आप देखिए, राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अब बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि किसी भी प्रकार की रैली, पदयात्रा कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसका पालन कितना होगा, और पालन नहीं करने पर चुनाव आयोग कितनी जो है कार्रवाई करेगा, यह सबसे अहम सवाल है। राजनीतिक दलों के लिए यहां पर चुनाव गाइडलाइन है, सभी राजनीतिक दलों को कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। दलों को अपने उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी, ये सब हर वर्ष होता है। इस बार इस तरह से उम्मीदवार को आपराधिक इतिहास बताना होगा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में 40 लाख रुपए पर कैंडिडेट खर्च होगा। तो इस बार जो खर्च की जो राशि है उसको बढ़ाया गया है। पहले जो है ये खर्च की राशि 28 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया है। मणिपुर, गोवा में यह खर्च की सीमा जो है वो 28 लाख रुपए जो है होगी मणिपुर के अंदर और गोवा के अंदर, क्योंकि छोटे राज्य हैं, मणिपुर भी छोटा राज्य है और गोवा जो है वो भी छोटा राज्य है। तो इस तरह से जो है वो कुल मिलाकर के इस बार चुनाव का बिगुल बज चुका है। और जिस तरह से मैंने पहले बताया, कुल मिलाकर के 32 दिन बाद में पहला वोट पड़ेगा, और 60 दिन बाद में 10 मार्च को तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। 10 मार्च को 10 बजे जो है धीरे धीरे स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी। सवाल यही है, चुनाव आयोग जितने वादे इस बार किया है, एक अच्छा फैसला है। जिस तरह से रैलियों पर रोक लगाई गई है, बेहद अच्छा फैसला है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन, साइकिल यात्रा, ये सब भी जो है बंद होंगे, इन सब पर भी लगाम लगेगी। लेकिन यही है कि कौन कितना मानेगा, और जो नहीं मानेगा उस पर चुनाव आयोग कितना एक्शन लेगा, क्योंकि आमतौर पर हमने यही देखा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग घोषणा करता है, उसके बाद में जो भी सत्ता पार्टी होती है, वो सत्ता पार्टी हमने देखा है कि किस तरह से उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। जो जहरीले बयान दिए जाते हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ पर रोक लगाई थी। रोक लगाने के बावजूद उन्होंने रैली सभा तो नहीं की, लेकिन जाकर के वो हनुमान मंदिर में चले गए, उधर पाठ पूजा करने लग गए। इसी तरह से मोदी पर एक बार रोक लगाई गई, मायावती जी पर एक बार रोक लगाई गई। तो तमाम वो नेता जो हैं वो रोक लगाने के बावजूद मानते नहीं हैं। तो ऐसे में रोक का जो है वो अर्थ क्या रह जाता है, रोक लगाने का फिर मतलब क्या रह जाता है। और चुनाव आयोग को यही सब कुछ देखना है। लेकिन सवाल यह है कि लोग इन 60 दिनों के अंदर अपने दिमाग को, अपने दिल को संतुलन बना करके रख पाएंगे, क्योंकि 60 दिनों में आप लोग तैयार रहिए। आपको ना जाने फोन पर क्या क्या भेजा जाएगा, ना जाने किस किस को मुसलमान बनाया जाएगा, ना जाने किस किस को जो है किस किस के घर में कितने कितने करोड़ रुपए क्या छापा, ये वो। हालांकि अब जो है सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास में चली गई है, लेकिन व्हाट्सएप के जो शक्तियां हैं वो अभी भी सत्ता पक्ष के पास में है। व्हाट्सएप में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। अमित शाह ने एक बार कहा था कि हमारे पास में ऐसा मैकेनिज्म हमने तैयार कर लिया है कि हम इधर से एक मैसेज के लिए क्लिक करेंगे और सीधे करोड़ों लोगों के पास में मैसेज पहुंच जाएगा। ये खुद अमित शाह इस बात को कह सके हैं। तो सवाल यही है कि कैसे लोग जो हैं वो इस बार चुनाव प्रचार में अपने आप को बचा करके रखेंगे। लोगों के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना को लेकर के, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, इन मुद्दों पर जो है लोग कितने टिके रहेंगे और कितने लोग जो है वो हिंदू मुसलमान पर इधर उधर होंगे, सवाल यह है। तो बहरहाल चुनाव आयोग ने
तारीखों का ऐलान कर दिया है। हर किसी ने जो है वो अब अपनी तैयारी पहले से कर रखी थी और अब हर कोई पार्टी जो है वो चुनाव में कूदेगी। जनता किसके हाथ में कितनी चाबी देगी, किसके कान कितने मरोड़ेगी, ये तो वक्त बताएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक जानकारी फटाफट पहुंचे और सही जानकारी पहुंचे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।